अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम डिस्कस करने जा रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने मिनीमैक्स एल्गोरिदम थ्योरेटिकल डिस्कस किया था। नाउ वी विल इम्प्लीमेंट द मिनीमैक्स एल्गोरिदम और ये हमारे पास एक न्यू फेज है। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ख़ास तौर पर एल्गोरिदम का ज़िक्र करते हैं, तो वहीं पे हम मिनीमैक्स का एल्गोरिदम लाज़मी तौर पर करते हैं। उनकी ख़ासियत क्या है, क्यों करते हैं? डिफ़ाइन करते हैं, देख लेते हैं कि मिनीमैक्स एल्गोरिदम क्या है। हल्का-सा मैं ओवरव्यू देता जाऊँ। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था विद कैलकुलेशंस, सारे वैल्यूज़ हमने इनकलकेट किए थे। अभी तक अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना, वो वीडियो नहीं देखी, तो काइंडली उनको विजिट कीजिएगा, देख लीजिएगा वो लिंक, ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो। ये एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है जहाँ पे गेम प्लेइंग की हम बात कर लेते हैं। चूंकि 1960 और 70 की दिहाई में गेम प्लेइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट और खास तौर पर जो रिसर्चर हैं, उन्होंने इनके ऊपर बहुत काम किया। इसमें दो प्लेयर होते हैं और दोनों ओपोनेंट जो हैं वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की यूटिलिटी को चेक कर ले। मिन इसमें दो प्लेयर हैं, एक मिन है और दूसरा मिक्स है। मिन कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम प्लेयर की जो यूटिलिटी है वो कम करने की कोशिश करे, जबकि मैक्सिमम अपनी यूटिलिटी जो है वो बढ़ा देता है। तो बारी-बारी जो है इसमें काम हो रहा है, पहले एक, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, और इसी तरह ये सीन चलता रहता है जब तक लास्ट में हमारे पास डिसीजन ना निकले। तो वर्स्ट केस में हम देखते हैं, वर्स्ट केस में पॉसिबिलिटी है कि हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बी टू द रेज़ डी दे दे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज्यादा जो डिफरेंट गेम्स हैं हमारे पास, उनमें जस्ट लाइक चेस है, टिक टिक टो है, दूसरे बड़े गेम्स हैं, इसमें जो है ये एल्गोरिदम्स हम अप्लाई कर लेते हैं। इस इम्प्लीमेंटेशन को विद द हेल्प ऑफ ट्री मैं आप लोगों को बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शन, सारे जो लाइंस हैं, सारे लाइन ऑफ कोड हैं, वो मैं एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन ये हल्का फुल्का देख लेते हैं मिन मैक्स एल्गोरिदम प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एक ट्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोड और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पाइथन कोड है हमारे पास। लीफ नोड को हम सबसे पहले स्कोर देंगे, मिनिमम मैक्सिमम कोई भी वैल्यूज जो है हम उनको असाइन कर लेंगे और फिर हम चलते रहेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कुछ एल्गोरिदम जो है जस्ट लाइक ह्यूरिस्टिकली हम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं। ये हमारे पास मिनिमैक्स एल्गोरिदम है फ्रॉम लीफ नोड टू टॉप नोड, मतलब लीफ नोड की वैल्यूज को हम एग्जामिन करके टू इट्स पेरेंट्स नोड हम असाइन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और देखते रहेंगे कि हाँ इस लेवल, और हम लेवल बाय लेवल जाएंगे। मतलब जिस तरह के हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में हम जाते हैं लेवल बाय लेवल, तो इसी तरह इसमें भी हम जाएंगे, लेवल बाय लेवल जाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम जाएंगे। यानी बॉटम वैल्यूज को चेक करके उसके ऊपर हम देखते हैं कि बारी किसकी है, मैक्सिमम की है या मिनिमम की है। तो बॉटम यानी लीफ नोड पे जो वैल्यूज हैं उनको हम देख लेंगे, और फिर दोनों, अगर मैक्स की बारी है तो मैक्सिमम वैल्यू पिक करेगा, अगर मिनिमम की बारी है तो मिनिमम वैल्यू वो पिक करेगा। तो इसमें ये दो पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोड स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि हम सबसे पहले लाइब्रेरीज जो हैं, फिर उसके बाद लीफ नोड्स को वैल्यू असाइन करेंगे। बाकी नोड्स को हम वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, सिर्फ लीफ नोड को वैल्यू असाइन करेंगे। मिनिमैक्स फंक्शन जो है अप्लाई करेंगे, टर्मिनल्स नोड्स को वैल्यू असाइन करेंगे, यानी टर्मिनल नोड्स को जो जो अभी मैंने जिक्र किया कि लीफ नोड है उनको हम वैल्यू असाइन करेंगे, और इसी तरह ये सीन जो है वो चलता रहेगा। एनिमेशंस हमारे पास एनिमेटेड हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके और विजुअलाइजेशन जो है हमारे पास बेस्ट हो। डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस हमने इसमें मैक्स किए हुए हैं, जैसे कि ग्रीन है, स्काई ब्लू है, लाइट ग्रे है। ग्रीन हमारे पास है करंटली इवैल्यूएटिंग है। करंटली इवैल्यूएटिंग मतलब कहाँ कौन सा पाथ जो है, कौन सा नोड उसमें जा रहा है। स्काई ब्लू हमारे पास कौन सी वैल्यू है, जो ऑलरेडी इवैल्यूएटेड है।
लाइट ग्रे अभी तक उन्होंने विजिट नहीं किया। तो ये हमारे पास 3 कलर की डिफरेंशिएशंस है और 3 कलर की डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आउटपुट जो है हमने जो आउटकम्स हैं वो ज़ाहिर है उससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें हैं। सो ये हमारे पास आउटपुट है, पेरेंट नोड है, ये उनकी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो रेड कलर में शो हो रहे हैं ये उनकी वैल्यूज़ हैं। हम वैल्यूज़ इनको असाइन करेंगे और इनमें से जो है बारी-बारी ये मिनिमम लेवल है, ये मैक्सिमम। हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम से, यानी मैक्सिमम फिर ये मिनिमम और ये फिर मैक्सिमम और ये फिर मिनिमम। सो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे वो पिक करेगा, इन दोनों में से मैक्सिमम, इन दोनों में से मैक्सिमम और इन दोनों में से मैक्सिमम। अब बारी हमारे पास मिनिमम, इट्स मीन के मैक्सिमम की जो यूटिलिटी है वो मिनिमम प्लेयर कम करेगा और वही वैल्यू वो पिक करेगा। सो इसी तरह जो है ये गेम चलता रहेगा एंड एंड तक ये पहुंचेगा। सो देख लेते हैं, कोड को देख लेते हैं और कोड में हमारे पास क्या है कि हम बारी-बारी जो है इस कोड को चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी हम यानी प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं इम्प्लीमेंटेशंस के उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाइपप्लॉट जो है यानी मैटप्लॉटलिब जो है हमारे पास वो प्लॉटिंग के लिए नेटवर्क दैट इज फॉर द ट्री एंड एनिमेशंस के लिए हम एनिमेशंस जो है मैटप्लॉटलिब डॉट एनिमेशंस के नाम से हम इंपोर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है दैट इज कि हम ट्री बनाएं, और ट्री हमारे पास ये ट्री है। ठीक है, बाइनरी ट्री हम इसलिए बनाते हैं विद द डेप्थ ऑफ 3 ताकि पता चले, ताकि सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो, और जैसे मैंने अभी आप लोगों को आउटपुट दिखाया ताकि सारे पॉइंट्स जो हैं हमें क्लियर हो और देन अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है वैल्यू असाइन करना, और वैल्यू आप लोगों को मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास जो लीफ नोड है यानी एच जे एल एन ओ एम के आई, इसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी टर्मिनल लीफ, इनको हम वैल्यू असाइन करेंगे और आप लोग ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ रफली ली है, आप लोग जो है प्रैक्टिस के दौरान लाजमी तौर पर इन वैल्यूज को चेंज कर ले ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद हमारे पास जो है वो लेआउट है किस चीज की, ट्री की, कि हमें ट्री जो है स्क्रीन के ऊपर जो ट्री शो हो रही हो तो वो किस तरह शो हो। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड कोड के हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड कोड है फॉर फॉर ट्री, के हम वो ट्री जो है वो इस तरह शो हो इस तरह शो, ये नहीं, हम मैनुअली चीजें ऐड करते हैं और मैनुअली हम इनकी क्या करते हैं प्लॉटिंग करते हैं कि ए के बाद ए हमारे पास कौन से लोकेशन पर हो, फिर बी कौन से लोकेशन पर हो, फिर डी सी डी ई एफ एंड ओ तक हमारे पास। सो ये हमारे पास जो है ओनली अ वेरिएशंस पाथ है, ओनली लोकेशंस हैं, ओनली अ पाथ है कि कौन सा नोड कहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास जो नोड है जो चीजें हैं वो हमारे पास सिर्फ बाइनरी ट्री है। फिर हम जो जैसे कि मैंने आउटपुट दिखाया उसमें हम फिर लेयर्स डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कौन सा लेयर कहाँ पे आएगा। मतलब 2 प्लेयर हमने डिफाइन करने हैं, जाहिर ही बात है। जीरो डेप्थ पे यानी पेरेंट पे हमारे पास मैक्सिमम अभी मैंने डिफाइन किया, अभी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो मिनिमम का है, फिर जो नेक्स्ट है वो मैक्सिमम का है, फिर जो नेक्स्ट है वो हमारे पास मिनिमम का है। हम मतलब कोई खास रफ एंड टफ रूल्स नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम जो टॉप हमारे पास होते हैं ये हमारे पास मैक्सिमम जो है पेरेंट्स से हम शुरू करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है जो मिनीमैक्स एल्गोरिदम है, जो मिनीमैक्स हमारे पास वैल्यूज हैं, जो वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, इन वैल्यू को पिक कर लेता है, हमारे पास वो कोड आ जाता है और उसमें से देख लेता है कि पेरेंट्स नोड को वैल्यू कौन सी जाए। मतलब मिनिमम की बारी है तो मिनिमम वैल्यू पिक कर ले, अगर मैक्सिमम की बारी है तो मैक्सिमम वैल्यू पिक कर ले टू इट्स पेरेंट नोड। तो ये हमारे पास मिनिमैक्स वैल्यू रिकॉर्डिंग है, यानी वैल्यू इवैल्यूएटिंग है कि चाइल्ड नोड में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, वो हमारे पास है मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मिनिमम वैल्यू है तो हम बारी भी मिनिमम
प्लेयर की है तो मिनिमम वैल्यू पिक कर ले, अगर बारी मैक्सिमम की है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पिक कर ले। और हम इसके बाद हमारे पास जो जो नेक्स्ट स्टेप है इसी ही पोर्शन का, मतलब इसी ही स्टेप का वो हमारे पास है कि मिनिमैक्स जो वैल्यूज कैलकुलेशंस है, जो 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 इवैल्यूएशंस है, जो नोड्स की इवैल्यूएशंस है वो शुरू हो। मतलब ए हमारे पास क्या है, ए से शुरू हो। ए हमारे पास पेरेंट नोड है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम ए पेरेंट नोड है, यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट। ए पेरेंट नोड है, फिर उसके बाद फर्दर जो है वो उनके चाइल्ड हैं और सब चाइल्ड है, मीन सक्सेसर्स वगैरह हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एनिमेशंस, और एनिमेशंस मैंने इसलिए एनिमेशन का जिक्र मैं हमेशा से करता होता हूं ताकि हमारे पास जो 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 रिजल्ट हो, जो वैल्यूज हो, वो हमारे पास जरा बेटर और बेहतर तरीके से शो हो। तो ये हमारे पास एनिमेशंस है, और एनिमेशंस में हम प्लॉटिंग करते होते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं। दिस दिस लाइन इज फॉर द प्लॉट। प्लॉट हमारे पास जो 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 आउटपुट प्लॉट आ जाता है उसका मैंने यहाँ पे साइज फिक्स किया हुआ है, क्योंकि अगर आप साइज फिक्स नहीं करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो इधर उधर हो सकती है, मतलब प्लॉट से बाहर हो सकती है। तो प्लॉट के अंदर लाने के लिए उनके जो फिगर साइज हैं वो कोशिश कर लें कि उनको फिक्स कर लें। फ्रेमिंग को अपडेट करते रहेंगे। फ्रेमिंग को अपडेट करना का क्या मतलब है कि एनिमेशंस में जब एक फ्रेम में एक वैल्यू आ जाए तो वहीं पे वहीं दूसरा फ्रेम आ जाए, उसमें दूसरी वैल्यू शो हो, फिर तीसरी वैल्यू चेंज हो तो उसी के ऊपर ही वो पेस्ट कर ले, उसी के ऊपर ही आ जाए। तो ये हमारे पास फ्रेमिंग अपडेशंस के लिए है। कलर मैप लॉजिक, कलर यू नो कि हमारे पास ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर एंड लाइट ग्रे कलर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अपेंड के लिए स्काई ब्लू, इवैल्यूएशंस के लिए ग्रीन, और अभी तक जो विजिट नहीं हुआ यानी नॉन विजिटेड है उनको लाइट ग्रे पे रखा हुआ है। ये कुछ एनिमेशंस के लिए हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स अगर आपने देना है तो वेल एंड गुड, नहीं देना तो नो नीड। रेड वैल्यूज बोल्ड देना, हर एक नोड के ऊपर जो वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं मिनिमम हो या मैक्सिमम हो तो वो उसके ऊपर छापना, उसके ऊपर वैल्यूज लगाना। तो ये हमारे पास जो है वो जो मैप हम कर लेते हैं वो रेड और बोल्ड में हो। सो ये हमारे पास लास्ट वन और प्लॉट शो। सो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो लेट्स सी हमारे पास क्या आउटपुट निकलता है। सो दिस इज द आउटपुट। पहले 5, फिर यहां पे आ गया। अब ये चलता रहेगा, फ्रेमिंग्स अपडेट्स, फ्रेमिंग अपेंड्स, ये होती रहेगी होती रहेगी। सो लास्ट में जब ये सारा रन हो जाए, ये देखिए ग्रीन विजिट हो रहा है, ब्लू विजिट हो गया, और ग्रे अभी तक विजिट नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिए लीफ नोड को जो हमने लास्ट वन H3 आई जे और इसी तरह के LMN O, ये वैल्यूज मैंने असाइन किए थे, राइट। ये वैल्यूज लीफ नोड को मैंने असाइन किए थे। अब यहाँ पे बारी किसकी है, मैक्सिमम की है। तो 3 और 5 में मैक्सिमम क्या है, 5। 6 और 9 में क्या है, 9, राइट। 1 और 2 में क्या है, 2। 0 और -1 में वैल्यू 0 है। इट्स मीन मैक्सिमम की बारी है, मैक्सिमम प्लेयर की बारी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने पिक कर दी। अब बारी किसकी है, मिनिमम की। तो 5 एंड 9 में मिनिमम वैल्यू 5 की है, 2 और 0 0 है, एंड फिर मैक्सिमम की बारी है। 5 और 0 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5। इट्स मीन हमारे पास जो इवैल्यूएटिंग वैल्यू हमारे पास आ गई वो हमारे पास 5 है। सो होप सो आप लोगों को जो है ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है तो लाजमी तौर पर कमेंट्स कीजिएगा, आई विल आंसर यू। थैंक यू।